जय श्री कृष्ण। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम आपको गाज माता की कहानी सुनाएंगे। गाज माता का व्रत भाद्रपद महीने में रखा जाता है। भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष में किसी भी शुभ दिन को देखकर इस व्रत को रखा जाता है, जैसे कि सोमवार, बुधवार, शुक्रवार, इतवार को रखा जाता है। मंगलवार, शनिवार और बृहस्पतिवार इन दिनों में इस व्रत को नहीं रखा जाता है। कुछ घरों में जन्माष्टमी से अगले दिन भी इस व्रत को किया जाता है और कुछ घरों में भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि में भी इस व्रत को किया जाता है। तो आप अपने घर की मान्यताओं के अनुसार इस व्रत को कर सकते हैं। गाज माता का व्रत संतान की लंबी आयु, संतान की कामना और घर परिवार में बरकत और आदमियों के रोजगार के लिए भी किया जाता है, और जिससे हमारे घर में सुख समृद्धि का वास हो। इन सब कामनाओं के लिए गाज माता की पूजा की जाती है। गाज माता के व्रत में गाज माता का रोट बनाया जाता है, जिसे पुरुष देखते भी नहीं है। यह रोट केवल महिलाओं को ही खाना होता है। तो आज हम आपको गाज माता की कहानी सुनाएंगे, जिससे आपके घर में बरकत, संतान की लंबी आयु, रोजगार में वृद्धि और सुख समृद्धि का वास होगा। तो प्रेम से बोलिए गाज माता की जय हो। बहुत समय पहले की बात है। किसी नगर में एक राजा और रानी रहते थे। उनके कोई संतान नहीं थी। संतान न होने के कारण वे बड़े ही दुखी रहते थे। रानी हमेशा ही गाज माता की भक्ति किया करती थी। एक दिन रानी ने गाज माता से प्रार्थना करते हुए कहा कि हे गाज माता, यदि मेरे पुत्र हो जाए तो मैं आपके हलवा और पूरी की कढ़ाई करूंगी। गाज माता को अपने भक्त पर दया आ गई और माता ने अपनी भक्त की पुकार सुनी और उसे पुत्र प्राप्ति का वरदान भी दिया। कुछ दिनों बाद रानी को पुत्र की प्राप्ति हुई, लेकिन वह गाज माता की कढ़ाई करना भूल गई। इससे गाज माता रुष्ट हो गई। गाज माता ने सोचा, रानी तो मुझे भूल गई। एक दिन रानी का पुत्र पालने में सोया हुआ था। तभी एक भयंकर गरजती हुई एक बादली आई और रानी के पुत्र को उठाकर अपने साथ ले गई। उस बादली ने लड़के को जंगल में ले जाकर छोड़ दिया। उस तरफ से एक भील और भिलनी आ रहे थे। उन्होंने पालने में एक छोटे से बालक को पालने में सोता हुआ देखा। भील और भिलनी के भी कोई संतान नहीं थी। उस बच्चे को देखकर वे बड़े ही प्रसन्न हुए और उसे अपने साथ घर ले गए। उसी नगर में एक धोबी भी रहता था, जो राजा के कपड़े धोता था और भील के भी कपड़े वही धोता था। एक दिन धोबी राजा के महल में गया तो देखा वहां पर शोर मच रहा है कि गाज माता रानी के बेटे को उड़ाकर ले गई है। तब धोबी ने कहा कि आज उसने एक छोटे बच्चे को भील के घर में पालने में सोते हुए देखा था। जब राजा को इस बात का पता चला तो राजा ने तुरंत ही उस भील को अपने महल में बुलवाया और भील से पूछा कि तुम्हारे घर में वह बच्चा कहाँ से आया? तेरे तो कोई संतान नहीं है। तब भील बोला, मेरी पत्नी गाज माता का व्रत करती है, मुझे तो गाज माता ने इस पुत्र को दिया है। तब राजा और रानी को याद आया कि हमें भी गाज माता की कढ़ाई करनी है। हमने मन्नत मांगी थी, लेकिन हमने कढ़ाई नहीं की। इसी कारण गाज माता हमसे नाराज हो गई हैं और हमारा पुत्र भी उन्होंने ले लिया है। तब रानी ने गाज माता से प्रार्थना करते हुए क्षमा मांगी और कहा कि हे गाज माता, मेरा पुत्र मुझे वापस दे दो। मैंने जितनी कढ़ाई करने के लिए कहा था उससे दुगनी कढ़ाई करूंगी। फिर गाज माता ने प्रसन्न होकर उसका लड़का उसे वापस दे दिया। रानी ने गाज माता का बड़े ही धूमधाम से उज्जमन किया। भील भिलनी के यहाँ भी गाज माता की कृपा से खूब धन दौलत हो गई और उन्हें भी एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। तब राजा ने सारे नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि जब भी लड़का हो या लड़के की शादी हो तो गाज माता का उज्जमन करें। हे गाज माता, जैसे आपने रानी की मनोकामना पूरी की, भील भिलनी की मनोकामना पूरी की, उन्हें पुत्र दिया, ऐसे ही गाज माता का व्रत करने वाले, कहानी कहने वाले सबकी मनोकामना पूर्ण करना, सबकी संतानों की रक्षा करना। तो प्रेम से बोलो गाज माता की जय हो। एक दूसरी अन्य कथा के अनुसार एक राजा और रानी थे। रानी गर्जा माई का रोट करती थी। उधर रानी ने रोट बनाकर चौकी पर रख दिया। राजा आया और दासी से पूछा कि ये क्या है? तब दासी कहने लगी कि महाराज, इसे मत देखना, रानी जी ने इसे देखने से मना किया है। ये पुरुषों को देखना नहीं चाहिए। लेकिन राजा नहीं माना और राजा ने रोट देख लिया। रोट देखकर राजा बोला, ये सब क्या है? तब दासी कहने लगी, राजा जी, ये रानी के खाने के लिए है। तब राजा बोला, फूल पान खाने वाली रानी ये सब कैसे खाएगी? और राजा ने रोट उठाकर फेंक दिया। रानी आई, उसने दासी से पूछा कि रोट कहाँ गया? तब दासी ने कहा कि रोट तो राजा जी ने उठाकर फेंक दिया है। तब रानी ने कहा कि उसे उठाकर कहीं गोबर में या मिट्टी में दबाकर आओ।
बस उसी दिन से राजमहल में संकट और हानि आने शुरू हो गई। उनके बुरे दिन शुरू हो गए। तब राजा ने कहा, रानी हमें किसी और देश में चलना चाहिए। तो दोनों उस राज्य से चल दिए। चलते चलते राजा की बहन के पास जाकर रुक गए। सैनिक आए तो राजा ने कहा, मेरी बहन से जाकर कह दो कि तुम्हारे भाई और भाभी आए हैं। सैनिकों ने जाकर राजा की बहन से कहा। तब बहन ने सैनिकों से पूछा कि किस हाल में आए हैं। तब सैनिक बोले, बड़ी ही बुरी दशा है। तब बहन ने रात की बासी खिचड़ी भाई के पास भिजवा दी। सैनिकों ने खिचड़ी ले जाकर राजा को दे दी। राजा ने रानी से कहा कि देखो कि हमारे बुरे दिन देखकर बहन ने भी बासी खिचड़ी भिजवा दी है। राजा ने धरती माता से कहा कि हे धरती माता, इस खिचड़ी को अपने अंदर संभाल लो। राजा रानी आगे चल दिए। थोड़ी ही दूर पर राजा का एक मित्र रहता था। दोनों मित्र के घर पहुंच गए। राजा के मित्र ने दोनों का बड़ा ही आदर सत्कार किया। दोनों को अपने घर बुलाया तो रात को सोते समय राजा रानी ने देखा कि उनके कमरे की एक खुंटी पर एक हार टंगा था। खुंटी उस हार को निगल रही थी। तब राजा ने रानी से कहा कि देखो रानी, ये खुंटी हार निगल रही है और इसका इल्जाम हमारे ऊपर ही लगेगा, इसीलिए हमें अब यहाँ से चलना चाहिए। जाने के बाद उस मित्र की पत्नी ने कहा कि मेरा हार तुम्हारा मित्र ही चुरा कर ले गया है। तब वह कहने लगा कि नहीं, ये मैं स्वीकार नहीं कर सकता, मेरा मित्र ऐसा नहीं कर सकता। चलते चलते राजा रानी एक गांव में पहुंच गए। राजा ने रानी से कहा कि मैं कुछ खाने के लिए लेकर आता हूँ। राजा एक तीतर लाया और रानी से कहने लगा कि तुम इसे पकाकर तैयार करो, तब तक मैं नहाकर आता हूँ। रानी ने तीतर बनाया और खोलकर देखा तो भुना भुनाया तीतर भी उड़ गया। राजा नहा कर आया और रानी से खाना मांगा तो रानी ने कहा कि मुझे बड़ी जोरों की भूख लग रही थी, मैंने सारा खाना खा लिया। अगले दिन रानी तीतर पकड़कर लाई और राजा ने बनाया और खोलकर देखा तो वह तीतर उड़ गया। रानी ने खाने को मांगा तो राजा ने कहा, जैसे कल तूने खाया था वैसे ही आज मुझे भूख लग रही थी, मैंने खा लिया। दोनों गांव में कुछ खाने के लिए मांगने गए। तब रानी ने देखा कि कुछ औरतें नदी के किनारे पूजा कर रही थी। रानी ने उनसे पूछा कि तुम क्या कर रही हो। तब उन्होंने कहा कि हम गर्जा माई का रोट कर रहे हैं। रानी कहने लगी, मैं भी इसी की खोई फिर रही हूँ। ऐसा कहकर रानी ने उन्हें सारी बात बता दी। तो वे कहने लगी कि कोई बात नहीं, तुम दोबारा गर्जा माई का व्रत करो। तब रानी कहने लगी कि अब मैं व्रत कैसे करूं, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, कोई पूजन सामग्री नहीं है, मैं रोट कैसे बनाऊं, मैं तो जो भी पकाती हूँ वह बना बनाया भी उड़ जाता है। तब वे औरतें कहने लगी, तुम पूजा करने के लिए रेत का रोट बना लो, खाने के लिए रोट हम दे देंगे। तब रानी ने रेत के रोट बनाए और उसे ढककर कहानी सुनने लगी। कहानी सुनने के बाद रोट खोलकर देखा तो रेत के रोट सचमुच आटे के मीठे रोट बन गए थे। अब रानी खुशी खुशी राजा के पास गई और कहने लगी, अब हमारे अच्छे दिन शुरू होने वाले हैं, हमें अपने राज्य में वापस चलना चाहिए। चलते चलते दोनों उसी मित्र के घर पहुंचे जहां पर वे पहले गए थे। मित्र ने दोनों का आदर सत्कार किया और उसी कमरे में बिठा दिया। तब राजा रानी ने देखा कि खुंटी हार उगल रही थी। तब राजा ने जल्दी से मित्र को बुलाया और कहा कि देखो, खुंटी हार उगल रही है, हमारे ऊपर चोरी का इल्जाम लगा था और देखो खुंटी पर हार टंगा है। तब वह मित्र कहने लगा कि नहीं मित्र, मैंने तुम्हें चोर कभी नहीं समझा। हाँ, मेरी पत्नी ने ऐसा जरूर समझा था कि चोरी तुमने ही की है। अब राजा रानी मित्र के यहाँ से फिर अपनी बहन के यहाँ जाते हैं और उसी स्थान पर रुकते हैं जहाँ पर वे पहले रुके थे। तब सैनिकों ने राजा की बहन से जाकर कहा कि आपके भाई और भाभी दोबारा आए हैं। बहन ने पूछा किस हाल में है। तब सैनिक कहने लगे कि हाल तो बहुत बढ़िया लग रहे हैं। तब बहन पकवान का थाल लेकर आई। तब राजा ने कहा कि धरती माता, हमारी खिचड़ी वापस कर दो। राजा अपनी बहन से कहने लगा कि जब हम बुरे हाल में आए थे तब बासी खिचड़ी लाई थी, आज अच्छे हाल में आए हैं तो पकवान का थाल लेकर आई हो। बहन कहने लगी कि भाई मुझे माफ कर दो। राजा रानी अपने राज्य में वापस आ गए। अगली बार जब भादों का महीना आया तब राजा ने पूरे नगर में ढिंडोरा पिटवा दिया कि सब लोग अपने घर में गर्जा माई का रोट अवश्य करें। गर्जा माई का रोट करने से घर में सुख समृद्धि आती है। हे गर्जा माई, जैसे राजा रानी पर आपने अपनी कृपा करी वैसे ही सब पर अपनी कृपा बनाए रखना, और जैसे राजा रानी से रुष्ट हुए ऐसे किसी से ना होना। तो प्रेम से बोलिए गाज माता की जय हो। प्रेम से बोलो गणेश भगवान की जय हो। एक छोटा सा लड़का था, कोई काम नहीं करता था। उसकी माँ उसको हमेशा डांटती थी कि बेटा कोई तो काम कर लिया करो, लेकिन वो तो हमेशा गणेश जी को सुमरता ही रहता था।
कोई काम नहीं करता था। एक दिन माँ ने उसको घर से निकाल दिया कि अब जा कुछ तो काम करके आ। वह गणेश जी का नाम लेकर चला गया। वह चलते चलते दूर जंगल में निकल गया और गणेश जी को भजता रहा। गणेश जी ने सोचा यह तो मेरे नाम से ही घर से निकल गया है, दूर आगे घना जंगल है, यह कहाँ जाएगा। यह सोचकर गणेश जी प्रकट हो गए और लड़के से पूछा कि तू कहाँ जा रहा है। लड़के ने कहा मैं गणेश जी से मिलने जा रहा हूँ। गणेश जी बोले कि मैं ही गणेश जी हूँ। लड़के ने कहा कि मैं कैसे समझूं कि आप ही गणेश जी हो। गणेश जी ने कहा तू मांग कर तो देख। लड़के ने कहा कि जो मांगूंगा वो आप देंगे क्या। गणेश जी ने कहा जो भी मांगना है एक बार में ही मांग लेना, बार बार नहीं दूंगा। तब लड़का बोला सोचने दो। फिर लड़के ने सोचकर मांगा ढोलू हींग राज को, पूछो गजराज को, दाल भात गेवा का फल का, ऊपर ढकसो खांड को, पुरसन वाली ऐसी मांगू, जानू फूल गुलाब को। विनायक जी बोले तूने तो बहुत सारा मांग लिया, जा तेरे ऐसा ही हो जाएगा, जा तू अब अपने घर चला जा। विनायक जी अंतर्ध्यान हो गए और लड़का अपने घर आया तो देखा झोपड़ी की जगह महल बन गया और पीढ़े पर छोटी सी बहू बैठी है। घर में बहुत सारा धन हो गया। आकर अपनी माँ से बोला माँ विनायक जी ने देखो कितना सारा धन दिया है। यह देखकर माँ बहुत खुश हुई और विनायक भगवान की वो भी बेटे के साथ पूजा करने लगी। तो हे विनायक जी महाराज जैसा उस लड़के को दिया वैसा सबको देना। प्रेम से बोलो गणेश भगवान की जय हो, गाज माता की जय हो। दोस्तों ये कथा कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। अपना प्यार और सहयोग दें। मिलते हैं फिर ऐसे ही नई कथा कहानियों के साथ। धन्यवाद।